हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट एसएसटी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, बी चित्तरंजन दास, सी ए.ओ. ह्यूम, बी एनी बेसेंट। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किया है? ऑप्शन ए है सी आर दास ने, बी एनी बेसेंट ने, सी बी.सी. पाल ने, डी है मदन मोहन मालवीय ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सी आर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा का कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922 में, बी 4 फरवरी 1922 में, सी है 2 फरवरी 1922 में, डी 6 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए है नवजीवन, बी इंडिया गजट का, सी अफ्रीकन का, डी इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? ऑप्शन ए है चौरी चौरा में, बी चंपारण में, सी डांडी में, डी बारदौली में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? ऑप्शन ए है 1915 में, बी 1917 में, सी है 1916 में, डी 1918 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने, डी है बीपी चंद्र पाल ने। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी सचिंद्रनाथ सन्याल, डी है भगवती चरण वोहरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है भगत सिंह ने आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन ए है सचिंद्रनाथ सन्याल, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी है राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद, डी है गोपीनाथ साहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है गोपीनाथ साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन ए है रामप्रसाद बिस्मिल,
बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी रोशन सिंह, डी है अशफाक उल्लाह खां। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नवजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी यशपाल, सी छबील दास, डी अंबिका चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अंबिका चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन है? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी बिपिन चंद्र पाल, सी जतीन दास, डी एस.सी. बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जतीन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। ऑप्शन ए है सुखदेव, बी अशफाक उल्लाह खां, सी है खुदीराम बोस, डी हेमू कालाड़ी। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के खुदीराम बोस थे, सबसे कम आयु में शहीद हो गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? ऑप्शन ए है सुखदेव, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर, डी है जे.एम. सेनगुप्त ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सूर्यसेन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अशफाक उल्लाह खां, डी अजीजुद्दीन। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम अशफाक उल्लाह खां थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई है? ऑप्शन ए है बटुकेश्वर दत्त, बी सुखदेव, सी सरदार भगत सिंह, डी राजगुरु। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। तेईस मार्च 1931 भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है 12 नवंबर 1930 को, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन सी है 7 सितंबर 1931 को, ऑप्शन डी है 4 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल ने, एम के गांधी ने, भगत सिंह ने, एस.सी. बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, किसने कहा था? ऑप्शन ए है अशफाक उल्लाह खान ने, बी बहादुर शाह जफर ने, सी राम प्रसाद बिस्मिल ने, डी वाजिद अली शाह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, वाजिद अली शाह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी, डी M.A. अंसारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, M.A. अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन के समय, बी क्रांतिकारी आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण स्वदेशी आंदोलन के समय दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, डी है 1930 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए है 1908 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी है 1907 में, ऑप्शन डी है 1911 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है पीबी मित्र, ऑप्शन बी बारिंद्र घोष, सी BD सावरकर, डी है नरेंद्र गोसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पीबी मित्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है जतींद्र नाथ मुखर्जी ने, बी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, डी रास बिहारी बोस ने, डी है सुभाष चंद्र बोस ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ऑप्शन ए है खुदीराम बोस ने, बी BD सावरकर ने, सी प्रफुल्ल चाकी ने, डी भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, BD सावरकर ने। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है, कक्षा कहलाता है, प्रचक्रण कहलाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कक्षा। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कक्षा कहलाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? ऑप्शन ए है 15, बी है 20, सी है 30, डी है 22। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? बताइए फ्रेंड्स, सबसे अधिक मात्रा में केसर किस राज्य में मिलता है? उत्तर प्रदेश राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में, केरल राज्य में, असम राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जम्मू कश्मीर राज्य में केसर सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जुड़वा नगर है? किस नगर को जुड़वा नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए है दिल्ली तथा फरीदाबाद, बी है मुंबई तथा पुणे, सी है बेंगलुरु तथा मैसूर, डी है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। तो फ्रेंड्स, बताइए जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य भाषा को, द्रविड़ भाषा को, चीन तिब्बती भाषा को, ऑस्ट्री एशियाटिक भाषा को? तो फ्रेंड्स बताइए, किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है भारतीय आर्य। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय आर्य समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला और अनानास मुख्यतः कहाँ उगते हैं? केला और अनानास मुख्यतः कहाँ उगते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में? तो फ्रेंड्स केला और अनानास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2, 3। बताइए फ्रेंड्स, भारतीय भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारतीय भूभाग में 3 महासागर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, बी है कर्नाटक राज्य में, सी है उत्तराखंड में, डी है तमिलनाडु में? तो फ्रेंड्स साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए समुद्र तल, बी है हिम नदी, सी है हिमशैल, डी है मरुस्थल? फ्रेंड्स हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मध्य समय भारतीय प्रमाण के बीच समय अंतराल कितना है? ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण के बीच समय अंतराल कितना है? फ्रेंड्स यहाँ पे माध्य होगा। ऑप्शन ए है 4 घंटे 30 मिनट, बी है 5 घंटे 30 मिनट, सी है 6 घंटे, डी है 6 घंटे 30 मिनट। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी है 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीन माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण के बीच का समय अंतराल 5 घंटे 30 मिनट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी? इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में उद्गम नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, गंगा नदी? बताइए फ्रेंड्स, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, गंगा। गंगा नदी भारत की बृहत्तम नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है राष्ट्रकूटों द्वारा, बी है चोलों द्वारा, सी है पल्लवों द्वारा, डी है चालुक्यों द्वारा? तो बताइए फ्रेंड्स, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राष्ट्रकूटों द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र? बताइए फ्रेंड्स, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कन्नौज।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत के 3 पक्ष हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका कमेटी के प्रधान को क्या कहते हैं? नगर पालिका कमेटी प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पार्षद, बी है मेयर, सी है कलेक्टर, डी है अध्यक्ष। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, नगर पालिका कमेटी के प्रधान को मेयर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद, बी है शंकराचार्य, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है राजा राम मोहन राय। तो बताइए फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? किसकी सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है उपराष्ट्रपति। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, पुष्यमित्र, अशोक। बताइए फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है बिंदुसार। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो बताइए फ्रेंड्स पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम राजस्थान राज्य ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है राजस्थान। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33, बी है अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 48, डी है अनुच्छेद 50। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 पंचायत के गठन के लिए सरकारों को निर्देश देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देता है? निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? ऑप्शन ए है चब्बियार समिति, बी है हर्षद मेहता समिति, सी है मुदालियर समिति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स दल बदल की सटीक परिभाषा चब्बियार समिति देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए फ्रेंड्स लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1954 में, 1950 में। तो फ्रेंड्स लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1952। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है संविधान में संशोधन, बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय,
सी है संसद द्वारा पारित अधिनियम, डी है भारत के राष्ट्रपति का आदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है संसद द्वारा पारित अधिनियम। राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? रोम में, हेग में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, हेग नीदरलैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? रंजन गोगोई ने, एन.वी. रमना ने, दीपक मिश्रा ने, ब्रह्मानंद पांडे ने। तो फ्रेंड्स भारतीय न्यायालय विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, यह एन.वी. रमना ने कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एम.वी. रमना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधानी निर्मात्री सभा से के मिलने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ऑप्शन ए सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बी है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सी है अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है महिला सीट आरक्षण बिल, बी है टाटा बिल, सी है लोकपाल बिल, डी है ऑपरेटिव सोसाइटी बिल। तो बताइए फ्रेंड्स 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसे दूसरे महिला सीट आरक्षण बिल के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, महिला सीट आरक्षण बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, बी है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी है 94वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है, ए और बी दोनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343, बी है अनुच्छेद 350 ए, सी है अनुच्छेद 348, डी है अनुच्छेद 351। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 350 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावी बांड योजना का शुभारंभ कब हुआ? चुनावी बांड योजना का शुभारंभ कब हुआ? जनवरी 1918 में, अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2019 में, जनवरी 2019 में।
तो फ्रेंड्स, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ जनवरी 2018 में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकार के बीच से, डी है इनमें से कोई नहीं। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से रखता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि किसी राज्यसभा की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपाध्यक्ष को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, राज्यपाल। और भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अरब सागर में। तो बताइए फ्रेंड्स, लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। 18, 22, 24, 26। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 22। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नाटो NATO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स में, बी है न्यूयॉर्क में, सी है लंदन में, डी है पेरिस में। तो बताइए फ्रेंड्स, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा, थार, गोबी, कालाहारी। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सहारा। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जो राजस्थान राज्य में है। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जो राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। मूसी नदी पर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। बताइए फ्रेंड्स, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मूसी नदी। हैदराबाद को निजामों का शहर कहते हैं।
हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में, 1855 में, 1826 में, 1816 में। तो फ्रेंड्स, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? बहादुर शाह, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह, अकबर। बहादुर शाह फर्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ बहादुर शाह सेकेंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है अकबर। अकबर द्वितीय मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड केफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग। फ्रेंड्स, लॉर्ड हार्डिंग के काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? ऑप्शन ए है बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर, बी है मखदूम याया मनेरी, सी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी है अब्दुल कादिर गिलानी। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर सूफी संत के शिष्य थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राज्य भाषाओं में से एक है? कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राज्य भाषाओं में से एक है? ऑप्शन ए है उर्दू, बी है अवधी, सी है बुंदेली, डी है बघेली। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राज्य भाषाओं में से एक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है उर्दू। क्वेश्चन है, बुद्ध ने कहाँ अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? बुद्ध ने कहाँ अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है कौशाम्बी, सी है बोध गया, डी है देवरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सारनाथ। बुद्ध ने सारनाथ अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण या परिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध जी ने जो पहला अपना धर्म उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूपी टेट प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।